हेलो दोस्तों, जीएमडी स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 10th क्लास मैथ के प्रश्न वाले 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। अब तब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। ये है 7 वर्ष पूर्व और ये है 3 वर्ष बाद और 3 गुनी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ये जो क्वेश्चन है इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय का मतलब होता है इसे एक्स वाई के रूप में ज्ञात करना है और इसको ग्राफ में भी व्यक्त कर लेना है। तो ये जो आयु से संबंधित प्रश्न है, आयु से संबंधित प्रश्न को समझना बहुत ही आसान होता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या होता है, आयु से संबंधित प्रश्न में यदि आपको वर्तमान आयु पता है तो आप लोग 3 वर्ष बाद, 7 वर्ष पहले, मन किसी भी वर्ष बाद या किसी वर्ष पहले का आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद दिया, वर्तमान आयु नहीं दिया है। तो वर्तमान आयु पता हो जाएगा तो हम 3 वर्ष बाद और 3 वर्ष पूर्व का आयु ज्ञात कर सकते हैं, मैंने कितना भी वर्ष बाद दिया हो। तो जैसे कि देख लीजिए, आपको यदि वर्तमान वर्ष पता है 20 साल, 20 साल यदि आपका उम्र है वर्तमान में, तो 3 साल बाद कितना उम्र हो जाएगा आपका, तो 3 साल बाद आपका हो जाएगा 23 साल। कितना साल? 23 साल हो जाएगा। तो कैसे आया, तो 3 हम इसको जोड़ देंगे, 3 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और दूसरा स्टेप में क्या आता है, यदि आपको पता है वर्तमान उम्र 20 साल है अभी, 7 वर्ष पहले आपका कितना उम्र था, तो 7 वर्ष पहले आपका 13 वर्ष था। तो कैसे आया, तो 7 हम घटा देंगे, 7 वर्ष पहले जाना है तो घटा देंगे और बाद बोला है तो उसमें जोड़ देंगे। सेम इसी स्थिति को हम बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको वर्तमान आयु पता करना है। तो आयु वर्तमान आयु तो दिया नहीं है तो उसको हम मानेंगे। तो देख लीजिए कैसे, तो यहाँ पर लिख लीजिए सबसे पहले माना कि दोनों का आयु को मानना है। तो माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। क्या मान लीजिएगा, x वर्ष। यहाँ पर हल लिख लीजिएगा, हल। तो आफ्ताब के वर्तमान आयु x वर्ष है, तो फिर यहाँ पर क्या पुत्री की भी आयु मानना है, तो एवं पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु कितना वर्ष मानना है, तो इसमें बनना है y वर्ष। ये जो चैप्टर है तीन चैप्टर जो होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है, इसलिए इसमें 2 चर मानना है, एक x का और एक y का। तो जब ये पता है, अब पहला कंडीशन दिया है इसमें 7 वर्ष पूर्व। सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व इन दोनों का आयु ज्ञात करना है, बाद में 7 गुनी है उसको बाद में देखेंगे। तब सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व इन दोनों का आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, इस तरह से लिखिए। 7 वर्ष पूर्व इसका आयु कितना था, तो x अभी वर्तमान में x है, तो 7 वर्ष पहले इसमें से x 7 घटाएंगे। जैसे कि पहले वर्तमान में भी 20 था, तो 7 वर्ष पहले तो 7 घटा दिए हैं तो 13 आ गया। तो सेम इसी तरह यहाँ पर तो 20 नहीं है, x है, तो x में से 7 घटाएंगे। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, दोनों का आयु ज्ञात करना है। तो पहले आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, तो आफ्ताब की आयु कितना है, तो x में से हम क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। तो ये x - 7 ये हो गया वर्ष, इस x - 7 वर्ष। तो आफ्ताब क्या है, तो फिर पुत्री की भी आयु ज्ञात करना है 7 वर्ष पहले पूर्व। तो पुत्री की आयु हो जाएगा y से 7 घटाइएगा, y - 7 वर्ष, ये हो गया। ये तो 7 वर्ष पहले का हो गया। अब हमको क्या करना है, 7 गुनी किससे, पुत्री से 7 गुनी है आफ्ताब की आयु। तो हम जिससे 7 गुनी बोलेगा, जिससे कितने भी गुनी बोलेगा उसमें गुना करना है। तो पुत्री से 7 गुनी है तो पुत्री में 7 से गुना करेंगे, तब जाके आफ्ताब की आयु बराबर हो जाएगा। जैसे कि अब मान लीजिए एक बाप का उम्र है 25 साल, कितना है, 25 साल, और एक बेटी की उम्र है 5 साल। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, उम्र अगर बराबर करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, पुत्री से 5 में गुना करेंगे तो 5वां 25 हो जाएगा। यानी पिता का उम्र पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा, पुत्री की उम्र में 5 से गुना करेंगे तब जाके दोनों का उम्र बराबर होगा ना। सेम इसी तरह हम क्या करें, इसमें बोला गया है जब आफ्ताब की आयु पुत्री से 7 गुनी है 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले का उम्र ज्ञात कर लिए। अब
पुत्री की आयु से हम 7 से गुना करेंगे और आफ्ताब के बराबर करेंगे। तो इसी को हम समीकरण लिख देंगे। यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न के ये पहला भाग है, इसमें 2 भाग है। एक प्रश्न का पहला भाग ये 7 गुनी और 3 वर्ष बाद ये दूसरा भाग है। तो पहला भाग तो प्रश्न से लिखेंगे। अब पुत्री में हम क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे। तो 7 क्या लिखेंगे 7 इंटू वाई माइनस 7, सॉरी आफ्ताब वाला पहले लिख लेते हैं। आफ्ताब x माइनस 7 बराबर, अब पुत्री से 7 गुना करेंगे तो जब के पिता का बराबर होगा। तो 7 से गुना करेंगे y माइनस 7 ये होगा। अब देख लीजिए अगर पिता में हम 7 से गुना, ऐसे तो पिता का उम्र ज़्यादा होता है, फिर 7 से भी गुना कर दिए पिता की उम्र में तो और ज़्यादा हो गया। बराबर कहाँ से गया, यहाँ पर समीकरण में हमको बराबर लिखना है। तो ये अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो 7y और इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे तो 7 7 49 माइनस 49 हो जाए। अब y को इधर लाएंगे तो x y चर संख्या वालों को एक साथ, अचर संख्या वालों को एक साथ। तो x 7y इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 7y बराबर, यहाँ पर माइनस 49 है और यहाँ पर ये प्लस माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा 7। अब x माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ठीक है, x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 42। ये हो गया, ये समीकरण ये आ गया। बीजगणितीय रूप पहला हो गया। अब दूसरा भाग को हम बीजगणितीय लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से क्या बोल रहा है, ये 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का राजा होगा। यानी आफ्ताब कहता है अपने पुत्री से 3 वर्ष बाद यदि होता है तो 3 गुनी आयु का राजा। सबसे पहले 3 वर्ष बाद इन दोनों का उम्र ज्ञात करना है। तो लिख लेना है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, दोनों का आयु निकालना है। आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद, आफ्ताब की आयु कितना होगा, वर्तमान में x है तो आफ्ताब 3 वर्ष बाद बोला जोड़ना है। तो x प्लस वाई, सॉरी x प्लस 3 वर्ष, 3x नहीं लिखना है क्योंकि 3x से ये गुना हो जाएगा। 3x लिखेंगे तो 3 के साथ x में गुना हो जाएगा, तो जबकि जोड़ना है हमको तो 3x प्लस 3 लिखना है। अब पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद, पुत्री की आयु कितना, वर्तमान में y है तो y में क्या जोड़ना है 3 जोड़ना है, बस इतना वर्ष। तो इसमें प्रश्न से बोला गया है, प्रश्न में क्या बोला गया 3 गुनी आयु, तो पुत्री में 3 से गुनी करना है। तो पुत्री में कौन है y प्लस 3, तो x प्लस 3 है आफ्ताब की आयु, सॉरी x प्लस 3 आफ्ताब की आयु है, बराबर में पुत्री से 3 में गुना करेंगे तब जाके बराबर हो जाएगा आफ्ताब के। ये 3 से गुना कर दिए तब जाके ये बराबर होगा आफ्ताब के। बराबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समीकरण हमको बनाना है। अब x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे 3y और प्लस में 3 3 का 9। अब 3y को इधर लाएंगे, x 3y प्लस में इधर आ गया तो माइनस 3y बराबर 9 है, इधर 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो ये देख लीजिए बीजगणितीय रूप में ये हो गया है, इसी को बोलते हैं बीजगणितीय रूप। x y चर संख्या वाले के रूप में जैसे ज्ञात करना है इसी के रूप में व्यक्त करना बीजगणितीय रूप हो गया। तो ये क्या हो गया पहला भाग। अब इसको हम क्या करेंगे ग्राफीय विधि से ज्ञात करेंगे, माने ग्राफीय विधि में रूपों में लिखना है। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तो इसे आप लोग समीकरण में लिख लीजिएगा क्योंकि इस समीकरण का यूज़ करके हम ग्राफीय विधि में हम क्या करेंगे व्यक्त करेंगे। तो चलिए ग्राफीय विधि में व्यक्त करते हैं। तो ये 2 समीकरण हैं, इसी समीकरण का यूज़ करके हम क्या करेंगे ग्राफीय विधि में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, दोनों में से 2 बॉक्स बनाएंगे। कैसे, तो समीकरण 1 से यहाँ पर इसे लिख लीजिएगा। तो ये लिख लीजिएगा यहाँ पर ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि हो गया। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ पर है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब इसमें किसी की एक का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए उसको उधर भेजेंगे। तो x बराबर माइनस 42, तो माइनस 7y उधर जाए तो प्लस 7y। अब इसमें एक बॉक्स बनाएंगे,
और इसमें इसको 8 खंडों में बांटेंगे। ये 8 खंड हो गए, एक में लिख लीजिएगा x और एक में y। अब यहाँ पर ये बॉक्स बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग यदि समझ लेते। यहाँ पर देख लीजिए y का मान अगर बैठाएंगे, कोई भी अपने मन से आपको y का मान बैठाना है, कुछ भी संख्या ले सकते हैं। तो y का मान यहाँ पर यदि बैठा रहे हैं तो 7 से गुना करके 42 में 42 से घटा देंगे तो x का मान निकल जाए। तो देख लीजिए यहाँ पर y का मान हम क्या बैठा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर y का मान हम 7 बैठा रहे हैं। y का मान यहाँ पर क्या बैठाएंगे 7, तो y का मान 7 बैठाइए 7। 7 में ये 7 से गुना है क्योंकि y 7 के साथ क्या है, गुना में है। तो 7 में 7 से गुना करेंगे 49 और 42। चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x बराबर -42 + 7y। y का मान हम 7 बैठाए, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। तो x बराबर -42 प्लस में 7 गुना में y का मान 7 लिया है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -42 + 7 7 49। अब ये माइनस में ये प्लस है तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। x बराबर कितना गया 7। तो यहाँ पर वो x का मान आ गया 7, तो 7 लिख लीजिए, ये हो गया। अब हमको दूसरा मान रखना y का, क्योंकि y में ही रखना है। यहाँ पर रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान दूसरा आप कुछ रखिए, जैसे कि हम 14 रख रहे हैं, 14 रखिए या 6 रख रहे हैं। चलिए 6 रख रहे हैं, यहाँ पर y का मान लिख रहे हैं 6। तो 6 से इसके साथ गुना करिए, 6 7 42, 42 प्लस में और 42 माइनस में घटेगा तो 0 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 0। फिर y का मान रखेंगे, जैसे कि 8 रख रहे हैं, 8 7 56, या -6 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 8 7 56। चलिए 8 रख रहे हैं तो 8 7 कितना हो गया 56। आप 56, 42 है माइनस में, 56 प्लस में, तो 56 से 42 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 14। y x का मान कितना आ गया 14। ये बॉक्स बन गया पूरा का पूरा। ऐसे ही सेम टू सेम समीकरण 2 से भी प्राप्त करना है। तो लिख लीजिए यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 कौन है, ये वाला है, x - 3y = 6। ये होगा समीकरण 2 से। तो इसमें भी x का मान निकलना है, x बराबर 6, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा 3y। सेम इसी तरह यहाँ पर भी बॉक्स बनाना है। इसको 8 1 2 3 4, इसमें 2 बार देना, बस। एक में x लिख लीजिएगा, एक में y। इसमें भी y का मान रखिएगा तो इसमें घटाना है। तो यहाँ पर क्या है, y का मान क्या रखें, प्लस माइनस कोई ऐसा कुछ रखें ताकि क्या हो जाए, बड़ा संख्या ना आ जाए, ताकि ग्राफ में भी आसानी हो छोटा छोटा संख्या को व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर y का मान हम 0 बैठा रहे हैं, अपने मन से कुछ भी बैठा सकते हैं, कुछ भी संख्या में। तो 0 बैठा रहे तो 3 से 0 गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 6 बच गया, तो x बराबर 6, ये आ गया। अब y का मान हम बना रहे हैं यहाँ पर -1, जैसे 6 प्लस 3 गुना -1, -1 से 6 प्लस माइनस होगा, 3 कम 3, अब घटाएगा तो 3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 3। तो यहाँ पर रखिएगा 3, ये हो गया। अब रख रहे हैं -2 रखेंगे तो 3 दूना 6, माइनस में हो जाएगा, 6 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों का बॉक्स बन गया है। अब ये जो संख्या है, इस संख्या को हमको ग्राफ में व्यक्त करना है, ग्राफ में इसको निरूपित कर लेंगे। चलिए इसको मिटा देते। अब ग्राफ बनाने का एक नियम है, इसको 90 डिग्री में 2 प्लस जैसे होता है ना, प्लस साइन, सेम उसी तरह इसको भी यहाँ पर बना लेना है। यहाँ पर ये 90 डिग्री, ऐसे नहीं जो है ऐसे कर दिए और इसको ऐसे टेढ़ा हुआ कर दिए, तब तो ये गलती हो जाएगा। इसको पूरा 90 डिग्री में ऐसे बना दिया। आप स्केल से माप के इसको 90 डिग्री में पूरा दोनों बराबर बराबर में काट लीजिएगा। अब ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल यानी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं, y अक्ष। इसको y मानते हैं, इसको y डैश। और जो हॉरिजॉन्टल है ना, जो क्षैतिज रेखा होता है, इसको बोलते हैं, तो इसमें होता है x अक्ष, इसको x मानेंगे, इसको x डैश, सॉरी इसको x डैश, इसको x। ये ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर में इसको आप आसानी से निरूपित कर सकते हैं, और नहीं तो इसको कॉपी में ऐसे बना लीजिएगा। अब इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा संख्या 14 है, हम 2 के अंतर ले लेंगे, 2 यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 4, ये समान अंतर में आप क्या लीजिएगा, ये संख्या लीजिएगा, 2 4 6 8 10 2 12 2 14। अब इसमें लिख लीजिएगा 2 4 6 8 10 10
ये 12 है, ये 14 है, ये हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पर भी लीजिएगा समान अंतर में 2 4 6 8 10 12, यहाँ पर ये 14, ये हो गया। अब ये जो होता है ना, दाएं साइड वाला प्लस होता है, बाएं साइड वाला माइनस होता है। तो यहाँ पर -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, ये हो गया। अब नीचे भी सेम टू सेम, नीचे माइनस में रहता है, ऊपर प्लस में रहता है। ये -2 -4 -6 -8 -10 -12 और ये है -14। ऊपर वाला प्लस होगा, सेम डिस्टेंस में लीजिएगा 2 4 6 8 10 12 और ये 14, ये हो गया है। यहाँ पर y ले लीजिए। अब इसको ऐसे यहाँ पर इसको क्या करना है, निरूपित करना है। तो 7 और 7, x अक्ष में 7 है और y अक्ष में 7 है। x अक्ष में देख लीजिए दोनों का दोनों प्लस है, यहाँ पर 7 यहाँ पर आ जाएगा ना, ये 7 है। चलिए इसको बीच बीच में एक लाइन खींच दे रहे, 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पर भी लाइन खींच दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो कहता है 7 आता है, तो 7 ये है, 6 के बाद ये 7 फिर ये 8, तो 7 से ऊपर जाना है पूरा ऐसे करके। और इधर भी 7, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 है 2 3, ये है 1 2 3 4 7 8 9 10, ये होता है। तो यहाँ पर 4 6 है 7, यहाँ पर इससे सीधा सीधा में आइएगा एक्स अक्ष की तरफ पूरा 90 डिग्री में। स्केल से करना बहुत ही आसान होता है। और यहाँ पर एक बिंदु, जहाँ पर ये दोनों रेखा क्रॉस करेगा, मैंने कटेगा प्रतिच्छेद करेगा, वहाँ पर एक बिंदु दे दीजिएगा और इसका निर्देशांक दे दीजिएगा 7 7 7 7, ये है। फिर हमको दूसरा टॉपिक है, एक्स में 0 है, वाई में 6 है। तो 0 का मान यहाँ पर, तो एक्स और वाई का मान यहीं पर होता है 0। तो एक्स में 0 और वाई में 6 है, तो वाई में 6 प्लस में है, तो कौन सा, ये वाला है, तो ये है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 0 6, ये डिनोट है। फिर है एक्स में 14, वाई में 8, वाई में 8 एक्स में 14, तो ये हो गया है प्लस, वाई में 8 यहाँ पर है। तो इसको ऐसे सीधा लाइएगा और वाई से 14 में जाइएगा, यहाँ पर पूरा ऊपर सीधा 90 डिग्री में, यहाँ पर ये कट रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 14 8, ये निर्देशांक है। अभी तीनों रेखा सीधे पूरे एक सीधी लाइन में होगा। तो यहाँ पर इसको एक सीधी लाइन, इसको एक सीधी लाइन में कर दीजिएगा, ये हो गया निरूपित। ये पहला वाला जो समीकरण होता है ये लिखोगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण 1। तो समीकरण हो जाएगा x - 7y इज इक्वल टू -42, ये होगा। ये समीकरण का रेखा ये ग्राफ में निरूपित हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण ये है, तो दूसरा समीकरण का बॉक्स यहाँ पर x y में क्या है, 0 है, x में 6 है, y में 0 x में 6, ये होता है, पॉइंट बिंदु दे दीजिएगा। फिर y में -1 x में 3, x में 3 और y में -1, 3 है ये, और y में -1, y में -1 यहीं पर होगा। चलिए इसको भी दे देते हैं ऐसे करके। तो ये -1 है और x में 3 है, तो इसके सीधा सीधे जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, ये होगा। तो यहाँ पर एक बिंदु दे दीजिएगा और यहाँ पर निर्देशांक भी लिख दीजिएगा 3 - 1, ये होगा। x वाला पहले, y वाला बाद में लिखना है। फिर y में -2 x में 0, x में 0 y में -2 यहीं पर होगा। देख लीजिए तीनों बिंदु एक ही लाइन पर आ गए। इसको क्या करना है, एक रेखा स्केल रख के एक रेखा दे दीजिएगा। तो ये निर्देशित हो गया है। इस समीकरण का नाम है ये वाला 3x - 3y इज इक्वल टू कितना है, 6, ये हो गया। तो ये ग्राफीय रूप में इस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही करना है आप लोगों को, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है और बीजगणितीय रूप में आपको व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप में तो वो हो गया, अब ये ग्राफीय रूप में भी हो गया है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 ओवर में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें कर दी।
3900 में 3900 रुपये में कितना 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदिए। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदिए। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा हल। अब माना कि बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है। एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, एवं एक गेंद का मूल्य y रुपये है, y रुपये। अब बताइए, एक बल्ले का मूल्य यदि x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा 3x, 3 से गुना कर देंगे। और 6 गेंद का एक गेंद का मूल्य यदि y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य कितने रुपये का 6y, गुना कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य है 100 रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 300। 3 से हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा ना। सेम इसी तरह इसको भी हमको गुना ही करना है। तो इसी स्थिति को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 बल्ला और 6 गेंद बल्ले, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रश्न से सबसे पहले 3 बल्ला है तो 3x, एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x, तो यहाँ पर ले लिया 3x। अब फिर इसके साथ जोड़ना भी है गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा 6y, गुना करना है तो 6y। दोनों को मिला के कितना रुपये होता है 3900, ये हो गया समीकरण। अब इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो चलिए 3 कॉमन ले लीजिए, x + 2y बचेगा और यहाँ पर 3900 और 3 से ये कटेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1300, तो x + 2y बराबर 1300 रुपये। एक समीकरण 1 हो गया। अब प्रश्न के दूसरे भाग में क्या बोल रहे हैं, जो इसमें क्या बोल रहे हैं, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300, सेम वही है। एक और बल्ला मतलब एक बल्ला है तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो x, अब प्लस में 2 गेंदे का मूल्य है तो 2y, क्योंकि एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 2 गेंद का मूल्य 2y। अब बराबर कितने रुपये, दोनों मिला के कितना रुपये हुआ 1300, तो लिख लीजिएगा यहाँ पर 1300। तो ये समीकरण ये 2 हो गए। प्रश्न के दूसरे भाग से लिख लीजिएगा, प्रश्न के दूसरे भाग से प्रश्न के दूसरे भाग से, ये प्रश्न का पहला भाग है ये वाला, आइए दूसरा भाग है। तो दूसरे भाग से ये हुआ x + 2y बराबर 1300, ये समीकरण 2 हो चुका है। ये तो ज्यामितीय रूप में निरूपित हो चुका है। इसी स्थिति को ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो चलिए ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो देख लीजिए, दोनों का दोनों क्या होता है, समीकरण सेम है। x + 2y = 1300, x + 2y = 1300, दोनों का दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक ही समीकरण से क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, ग्राफीय विधि में रूप ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 ये है, x + 2y बराबर 1300 हो गया है। अब x बराबर क्या लिखना है 1300, 2y को उधर लाइएगा -2y हो जाएगा। अब इसमें बॉक्स में, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसको बॉक्स बनाना है इसका, तो चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स बना लिए x y, कम से कम आप लोगों को 8 बॉक्स बनाना है। एक बॉक्स में x y लिखना है और 3 बॉक्स को अपने से निकाल के गए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है, y का मान रखिएगा, तो y का मान रखिए, यहाँ पर कोई कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या होता है, ऐसा संख्या रखना था कि कम संख्या है, तो इनके तो क्या रखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए 600 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए y का मान 600, या 600 लिखेंगे तो 6 दूना 1200 हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें रखिए y का मान अब रखेंगे 500 रख दीजिए, 500, तो 5 दूना 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर 1300 से 500 घट जाएगा तो 300 आ जाएगा, ये हो गया। फिर इस बॉक्स में y का मान यहाँ पर 400 रख दीजिए, 400, तो यहाँ पर 4 दूना 800 हो जाएगा, 1300 से 800 घट जाएगा तो कितना आएगा 6 या 500, ये हो जाएगा 500, ये हो गया। तो ये बॉक्स निकल गया। चूँकि दोनों समीकरण सेम ही है इसलिए एक ही बॉक्स बनाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे,
ग्राफ में हम इसको निरूपित कर देंगे। चलिए ग्राफ में निरूपित करते हो। ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री में दो रेखा खींच लेना है क्रॉस करते हुए प्लस जैसा। अब ये वाला एक्स वाई है, ये वाला क्या है वाई, और ये वाला वाई डैश, ये वाला एक्स डैश और ये वाला एक्स, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष। इसको सेम डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पर जो 100 में है ना, तो इसको 100 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600 ये होगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी -100, -100, -200, -300 और ये -400 तक लीजिए कि चूँकि ये कोई भी संख्या माइनस में नहीं इसलिए ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। -100, -200, -300 और माइनस इसमें 400 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं -100 सॉरी +100, 200, 300, 400, 500, 600 ये हो गया। अब ये जो संख्या को हम निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले y का मान 600 है, y का मान ये 600 आ गया है। x का मान 100 है, x का मान 100 है। तो इसके सीधा हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका सीधा में जाएंगे 90 डिग्री एंगल में जाते हुए जहाँ पर क्रॉस करेगा ये एक बिंदु हो गया 600 के सामने और यहाँ पर 100 के सामने ये होगा। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 100, 600 ये इसका निर्देशांक बिंदु है। फिर y में 500 है, x में 300 है, x में 300 y में 500। तो 300 के ऊपर जाइएगा और 500 यहाँ पर इसके सीधा आएगा और 300 यहाँ पर ऊपर जाएगा पूरा सीधा। ये हो गया। तो आप लिख लीजिएगा 300 और यहाँ पर 500। y का मान बाद में, x का मान पहले लिखना है, ठीक है। फिर देख लीजिएगा y का मान 400 है, x का मान 500 है। y का मान 400, x का मान 500। तो यहाँ पर ये सीधा x का मान आ जाएगा और ये 400 यहाँ पर आ जाएगा। x का मान 500 है, सॉरी 500 है, x का मान 500 ही सीधा आ जाएगा यहाँ पर और y का मान 400 उल्टा हुआ है ना, ये 400 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर क्रॉस करें, इसका ये बिंदु हो रहा है। अब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है तो यहाँ पर लिखिए पूरा का पूरा सीधा लिख लीजिएगा, ऐसे ही स्केल लगा के खींच लीजिएगा। अब इसका जो समीकरण है ना, इसका समीकरण कौन सा है, x - 2y बराबर 1300। ये 1300 इसका ये समीकरण का ये रेखा है। तो ये हो गया ग्राफीय रूपों में व्यक्त हो चुका है। तो ये दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, और यहाँ पर 1 महीने बाद वही क्या होता है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। 300 रुपये हो जाता है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न में 2 भाग है। पहला भाग ये होता है 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य 160, और दूसरा भाग है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ज्यामिति का मतलब वही ग्राफीय रूप में। तो चलिए यहाँ पर हल लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1 केजी, सबसे पहले 1 केजी का यूज लिखेंगे। तो 2 केजी सेब है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है। कितने रुपए हैं, x रुपये। एवं 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। कितने रुपए हैं, y रुपये। तो पहला जो प्रश्न दिया है उसमें लिखेंगे प्रश्न से कितना 2 केजी सेब है ना, तो 1 केजी का मूल्य x रुपये, तो 2 केजी का मूल्य 2x, क्योंकि गुना करना है। जैसे 1 केजी अंगूर का मूल्य यदि 20 रुपये होगा तो 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे 20 से 40 रुपये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 20 से गुना किया ना, सेम इसी तरह इसको में भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो लिखेंगे 2x, यानी 2 केजी सेब है तो 2x, 1 केजी अंगूर है तो केवल y,
एक y हो सकता है, 1 से गुना करेंगे तो क्या 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है तो y प्लस कर देंगे। दोनों पैसा मिलके कितना हो रहा है 160 रुपये हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 160। ये समीकरण 1 हो गया। अब 1 महीने बाद प्रश्न के दूसरे भाग से लिखेंगे, प्रश्न के दूसरे भाग से। तो प्रश्न के दूसरे भाग में क्या बोल रहा है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। 4 केजी सेब का मतलब 4x माने 4x प्लस में, और 2 केजी अंगूर मतलब 2y। 1 केजी का y रुपये है तो 2 केजी का 2y होगा, गुना करेंगे कितना रुपए में लेता है तो 300, यहाँ पर लिखेंगे 300 रुपये हो गए। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा y, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 यानी 300 होगा। 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 150। तो 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 150 रुपये हो गए। तो ये समीकरण ये 2 हो गया। तो ये बीजगणितीय रूप में ये व्यक्त हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे ग्राफ यानी ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए आइए ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 2 से 2 बॉक्स बनेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 कौन है 2x प्लस y बराबर 160। 2x प्लस y बराबर 160, तो इसमें y का मान लिख लेते हैं y, क्योंकि y अकेला है और 2x उधर ले जाएंगे तो 160 माइनस ये प्लस 2y है तो उधर जाएगा तो माइनस 2y, और इसमें एक बॉक्स बना देंगे। चलिए बॉक्स बना देते हैं। इसमें x आ जाएगा, इसमें y आ जाएगा, ये हो गया। अब y का मान बैठाइए, सॉरी यहाँ पर x होगा ना 2x, x का मान बैठाइए तो क्या हो जाएगा y का मान, इसमें सॉल्व करके y का मान निकल जाएगा। तो y का मान x का मान ऐसा बैठाइए ताकि y का मान निकले बराबर है। तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, यहाँ पर चलिए 40 बैठाते हैं। 40 दूना 80, 160 से 80 घट जाएगा तो कितना आएगा फिर 80 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 50 x में 50 बैठाते हैं तो 50 दूना 100, 160 से 100 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 60 बैठा रहते हैं तो यहाँ पर 60 बैठाते हैं, 60 दूना 120, यहाँ पर घट जाएगा तो 40 आ जाएगा। ये हो गया पहला बॉक्स। अब लिखेंगे समीकरण 2 से ये एक वाला बॉक्स बन गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में कौन है 2x प्लस y बराबर 150। अब y का मान निकालेंगे तो बराबर होगा 150 माइनस में 2x। चलिए इसमें भी एक बॉक्स बना लेते हैं। ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए बॉक्स का बनाना बहुत ही जरूरी। एक में x लिख लीजिएगा, एक में y। अब इसमें भी x रखना है और y का मान निकलेगा तो x यहाँ पर रख लीजिएगा, यहाँ पर 50 रख लीजिएगा, 50 दूना 100 और 150 से 100 घट जाएगा तो 50 आ जाएगा। चलिए हो गया। यहाँ पर x का मान और रखिए दूसरे बॉक्स में, तो x का मान रखेंगे कितना, जैसे हम 60 रख रहे हैं तो यहाँ पर x का मान अगर 60 रख रहे हैं तो 60 दूना 120, इससे घट जाएगा तो 30 आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर रख रहे हैं 40, 40 दूना 80, 40 रख रहे हैं तो 80 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 70। y का मान कितना आ जाएगा 70। तो ये हो चुका है। अब बॉक्स ये बन गया है, हमको क्या करना है अब ग्राफ में इसको निरूपित करना है। चलिए ग्राफ में निरूपित करते हैं। ग्राफ में निरूपित करने के लिए इसमें एक ग्राफ बनाना होगा। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ बना लिए। अब ग्राफ जब बना लिया हम क्या करेंगे, इसको y डैश और इसको x और इसको x डैश। यहाँ पर 10-10 का अंतर में आता है तो 10-10 का अंतर में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कितना तक जाएगा 80, यहाँ पर लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 80 तक हो गए। फिर इधर भी क्या करेंगे 10, 20, 30 से लेकर जाएंगे तो यहाँ पर y का मान 80 तक है ना, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये हुआ y का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 सेम डिस्टेंस में रखिएगा।
यहाँ पर चूँकि स्केल का बिना उपयोग के बना रहे हैं तो सेम डिस्टेंस हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। अब इसमें लिखेंगे 10 -10 होता है, -10 -20 -30 -40 -50, चूँकि माइनस वाला संख्या नहीं इसलिए माइनस में कम ही लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा -10 -20 -30 -40 -50 इतना। चलिए इसको निरूपित करते हैं। x में 40 y में 80, x में 40 ये x वाला है, x में 40 y में 80 यहाँ पर है, तो इसके सीधा जाएंगे और इसके यहाँ पर सीधा आएंगे। तो यहाँ पर चलिए बिंदु दे देते हैं एक, इसको लिखेंगे 40 80। अब दूसरा जो बिंदु है 60, x में 50 है y में 60 है, तो x में 50 y में 60 का है, तो यहाँ पर जाएगा, इसके सीधा यहाँ पर आएगा और इसके सीधा सीधी यहाँ पर आ जाएगा, तो बिंदु यहीं पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, तो कितना हो जाता है इसका 50 60 50 60 ये हो गया है। अब दूसरा बिंदु है ये वाला 40 60 40 60 और ये 40 60 यहाँ पर सीधा जाएगा, 40 के सीधा आएगा, तो यहाँ पर चलिए इसके सीधा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40 60 थोड़ा सा और नीचे डाउन, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 40 ये होगा तीसरा बिंदु। अब इसको एक सीधा रेखा खींच दीजिएगा, ये होगा तीनों का तीनों बिंदु होगा। और इसका जो समीकरण है 2x + y बराबर में कितना है 160 है, ये समीकरण हुआ। अब दूसरा समीकरण का बिंदु को हम क्या कर लेते हैं, इसको डिनोट कर लेते हैं। इसमें 50 x में 50 y में भी 50, तो x में 50 y में 50, x में 50 आएगा यहाँ पर, y में 50 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए ये हो गया यहाँ पर बिंदु डिनोट 50 50। और फिर यहाँ पर क्या होता है x में 60 y में 30 है, x में 60 y में 30, x में 60 y में 30, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये बिंदु एक हो गया, तो कितना आ जाएगा 60 30 60 30 ये होगा ये बिंदु। और फिर तीसरा बिंदु है, तीसरा है x में 40 y में 70, x में 40 y में 70, x में 40 है y में 70 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी x में 40 y में 70 ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये तीनों बिंदु क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा, मैंने सीधा सीधे काटेगा। जैसे 60 30 है तो यहाँ पर ये सीधा इसमें कटेगा, तो ये जाएगा सीधा। स्केल से क्या होता है, बिना स्केल का यूज़ कर रहे हैं इसलिए ऐसे टेढ़ा हुआ है, तो इसको भी क्या लिख लीजिएगा, इसमें 2x + y बराबर में 150, तो ये समीकरण ये हुआ। तब लोगों प्रश्नावली 3.1 का सभी क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।